नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। बरसात से राज्य के स्कूलों को हो रहे नुकसान और बरसात की छुट्टियों के प्लान पर शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर बैठक बुलाई है। शिक्षा मंत्री आज लेह लद्दाख के प्रवास से वापस पहुंचे और सीधे सचिवालय आए और शिक्षा मंत्री ने कहा कि 17 तारीख को मंडी जिला के तीनों उपनिदेशक इस बैठक में उपस्थित होंगे और तीनों उपनिदेशकों के अलावा शिक्षा विभाग के डायरेक्टर और सेक्रेटरी, इन्हें भी बैठक में बुलाया गया है। मंडी जिला में बरसात से हुई तबाही के बाद स्कूलों में काफी नुकसान हुआ, रास्ते टूट गए हैं, स्कूलों को कई दिनों तक 14-15 दिन तक बंद रखना पड़ा है। इस पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट को मंडी जिला के तीनों उपनिदेशकों से मांगा गया। इसके साथ डिप्टी डायरेक्टर को ये आदेश भी दिए गए कि एस्टीमेट अपने साथ लाएं ताकि स्कूलों को हुए नुकसान के आधार पर उन स्कूलों के मुरम्मत करने और उन स्कूलों के पूरी तरह से पहले की तरह तैयार करने के लिए सरकार फंड्स जारी कर सके। इस दौरान बरसात में स्कूलों को बंद करने और खोलने पर भी ठोस रणनीति बनेगी, क्योंकि जिस तरह का नुकसान सिराज विधानसभा क्षेत्र और अन्य इलाकों में हुआ है, अब सरकार ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि आने वाले 2-2.5 महीनों में अगर बरसात और ज्यादा बारिश होती है तो किस प्रकार के स्कूलों की रीओपनिंग की जाए, स्कूलों को कैसे बंद रखा जाए, या ये असर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी हो सकता है। इसलिए अब शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस पर ठोस रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि मौसम की चेतावनी के दिन जब स्कूलों को बंद रखना तो उस दिन क्या करना पड़ेगा। यानी सरकार अब विचार कर रही है कि क्या बरसात की छुट्टी के दिन जब मौसम विभाग की रेड अलर्ट की वार्निंग आएगी या भारी बारिश होगी, रास्ते टूटे होंगे, उस दिन अगर स्कूल बंद रखने पड़ते तो क्या उस दिन ऑनलाइन क्लासेस चलाने का क्या फैसला लिया जा सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा कम रिजल्ट देने वाले हिमाचल प्रदेश के स्कूलों के हेडमास्टर और प्रिंसिपल्स की एसीआर में एंट्री की जाएगी, उनकी एक इंक्रीमेंट भी रुकेगी और साथ में उनकी एसीआर में एंट्री की जाएगी। शिक्षकों की इंक्रीमेंट रोकने का भी फैसला सरकार ने पहले लिया था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के स्कूल का रिजल्ट, जो बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ 10th और +2 का, उनमें अगर स्कूलों का रिजल्ट 25% से कम आया है, उन हेडमास्टर और प्रिंसिपल्स को डायरेक्टेड एजुकेशन ने नोटिस भेजे थे। इसी आधार पर स्कूल शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट से 40% कम रिजल्ट देने वाले विषय के शिक्षकों को भी नोटिस भेजे थे। अब कारण बताओ नोटिस का जवाब आ गया है और इस पर सरकार कार्रवाई करेगी, जिसमें शिक्षक की सिर्फ इंक्रीमेंट रुकेगी, जबकि टीचर्स इसके अलावा प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स की इंक्रीमेंट के साथ उनकी एसीआर में एंट्री कर दी जाएगी। और अब यह प्रोसेस निदेशालय ने शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के साथ मिले और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को उनके समक्ष रखा। सीएम ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वित्त आयोग से सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग से राज्य के हित में सिफारिश करने का अनुरोध भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने बाकायदा इसमें स्पष्ट कर दिया कि हिमाचल प्रदेश में जो बड़े स्तर पर बरसात में नुकसान हुआ है, उस बरसात की भरपाई के लिए केंद्रीय मंत्री से विशेष पैकेज देने की डिमांड की गई। खासकर मंडी व आसपास के क्षेत्रों में बादल फटने से हुई भारी जान माल के नुकसान के बारे में केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया और इसकी भरपाई के लिए स्पेशल पैकेज की डिमांड भी की। आज मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी से भी मिले। इसके बाद दूसरे केंद्रीय नेताओं से भी उनकी मुलाकात देर शाम को संभव है, लेकिन प्रियंका गांधी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के पूरे मौजूदा घटनाक्रम पर उन्हें फीडबैक दिया, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में बरसात का नुकसान हो या हिमाचल प्रदेश सरकार की परफॉर्मेंस हो, मंत्रियों की परफॉर्मेंस हो, या फिर हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल को लेकर पूरी तरह से अवगत कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में प्रदेशाध्यक्ष का मुद्दा भी प्रियंका गांधी के समक्ष रखा, कैबिनेट के विस्तार का मुद्दा प्रियंका गांधी के समक्ष रखा। इसके अलावा बोर्ड कॉर्पोरेशंस में जो तलबकार हैं जिनकी नियुक्तियां होनी है उस पर भी चर्चा की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आज देर शाम दूसरे नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ भी बैठक है और वो 6 बजे के आसपास का टाइम बताया गया था, वहां पर बैठक होनी थी जिसमें हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर चर्चा होनी थी।
इधर शिमला में भांग की खेती को लेकर आज राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान बैठक में भांग की खेती को वैध करने को लेकर बनाए गए ड्राफ्ट रूल्स को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में आज मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से जल शक्ति विभाग को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा सिराज विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। डिप्टी सीएम ने कहा एचआरटीसी चालकों परिचालकों की सैलरी और पेंशन निर्धारित समय पर दी जा रही है, लेकिन कुछ वित्तीय देनदारियां लंबित पड़ी हैं, जिसे लेकर एमडी एचआरटीसी के साथ बातचीत के आधार पर यह मामला सुलझा लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कमीशन भर्तियों को लेकर एक बार फिर संकट आ गया है। सीडैक कंपनी से एमओयू साइन अभी तक ना होने के चलते टीजीटी से लेकर जेबीटी तक की तमाम भर्तियां लटक गई हैं और अब चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना ने आईटी कंपनी से करार का मामला केंद्रीय आईटी मंत्रालय के समक्ष उठाया है। राज्य चयन आयोग ने टीजीटी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अभ्यर्थियों की मांग पर राज्य चयन आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली मंडी की सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा पूरे देश में शुरू हो गई है। कंगना ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी ने जब टिकट का ऑफर किया था तब मुझसे कहा था कि आपको सिर्फ 60-70 दिन का ही काम करना होगा, बाकी के दिन आप अपना काम कर सकती हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है ये काफी डिमांडिंग जॉब है। इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि अगर आप ईमानदार हैं तो फिर राजनीति एक महंगा शौक है। सैलरी का बड़ा हिस्सा कुक और ड्राइवर की सैलरी पर चला जाता है। कंगना ने कहा कि उन्हें सांसद के तौर पर अपने काम में मजा नहीं आ रहा क्योंकि लोग उनके पास पंचायत स्तर की समस्याओं को लेकर आ रहे हैं। इससे पहले भी कंगना ने मंडी की आपदा प्रभावित क्षेत्रों में यह बयान दिया था कि उनके पास ना तो कैबिनेट का रैंक है और ना ही अधिकारी हैं। किन्नर कैलाश की यात्रा आज से शुरू हो गई। किन्नौर जिला की इस यात्रा को लेकर पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। ये यात्रा 30 अगस्त तक चलेगी। पहले यात्रा केवल 15 दिन की होती थी, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए इसकी अवधि को 45 दिन तक बढ़ा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों का एक प्रतिनिधि मंडल जानी मेहता की अध्यक्षता में एसीएस ट्रांसपोर्ट आरडी नजीम से मिला। जानी मेहता ने बताया कि 3 प्रमुख मांगें एसीएस ट्रांसपोर्ट के समक्ष रखी गई। पहला, एचआरटीसी पॉलिसी के खिलाफ आपत्ति जताई गई। दूसरा, सीटिंग कैपेसिटी, बसों की सीटिंग कैपेसिटी घटाने का मुद्दा उठाया गया। और तीसरा, एचआरटीसी तथा निजी ट्रांसपोर्टरों के बीच डिस्पैरिटी का मुद्दा भी रखा गया। जो एसआरटी ली जा रही है, एसआरटी में जो डिस्पैरिटी है, उस मुद्दे को भी उठाया गया। और इसमें मेहता ने कहा कि एसीएस ट्रांसपोर्ट ने हमें आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के भीतर इन सभी समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा। कांगड़ा जिला के बैजनाथ मिनी सचिवालय परिसर में आज सुबह बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पिता पर दरार से हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। आरोपी पुत्र विनोद कुमार पपरोला के ठारू का रहने वाला है। आज पिता लेखराज न्यायालय में चल रहे मुकदमे की पेशी के लिए वहां पहुंचे थे। इसी दौरान न्यायालय के समीप स्थित मिनी सचिवालय में गाड़ी में बैठ रहे लेखराज पर उनके बेटे ने हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे विनोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। हमीरपुर जिला के नदौन में सोने के गहने देकर 15 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले में गांव कोट के करतार चंद ने 5 जून को थाना नदौन में शिकायत दी थी। आरोपी ने पहले उन्हें असली सोना दिखाया, उसके बाद नकली गहने थमाकर उनसे ठगी को उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया। शिमला जिला के ठियोग में बीती शाम एक अज्ञात नेपाली युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारों ने शव को सड़क के किनारे फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। कुल्लू में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। लड़की की चाचा ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी भतीजी बाथरूम में थी। इसी दौरान आरोपी दिलीप कुमार निवासी शोगी बाथरूम में घुस गया और लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म किया। शिमला जिला के सुन्नी की ग्राम पंचायत चेवड़ी में ठेका खोलने के विरोध में पूरी पंचायत ने त्याग पत्र दे दिए। ठेके के विरोध में पंचायत प्रधान छविंद्र पाल ने बताया कि पंचायत प्रधान के अलावा उप प्रधान तथा सभी 7 वार्ड सदस्यों ने एक साथ
साथ अपने त्याग पत्र दे दिए। इसके अलावा पंचायत के आसपास के महिला मंडलों ने भी सामूहिक इस्तीफे सौंप दिए। वहीं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मामले में संज्ञान लेते हुए एक्साइज कमिश्नर को शराब का ठेका न खोलने के आदेश जारी किए हैं। हमीरपुर जिले से नशे की गिरफ्त में फंसे एक भयावह मामले का खुलासा हुआ, जिसने रिश्तों की नींव तक को हिला दिया। एक 4 साल के बच्चे की मां ने महज 10 ग्राम के चिट्टे की पुड़ी के लिए अपने पिता की खून पसीने की कमाई कार को 90,000 रुपए में जलंधर जाकर बेच दिया। ये खुलासा तब हुआ जब 28 जून को पिता ने अपनी कार की चोरी की शिकायत दर्ज करवाई। बाद में पता चला कि चोरी जिस मामले की वे चोरी की शिकायत कर रहे हैं, वह कार उनकी बेटी ने चुराकर जलंधर में 90,000 रुपए में इसलिए बेच दी थी क्योंकि उससे 10 ग्राम चिट्टा की खेप लेनी थी। शिमला के सुमटी में बारिश के कारण देवदार का एक पेड़ भवन की छत पर गिर गया। इससे भवन की छत टूट गई, हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं रामनगर में सड़क किनारे खड़ी गाड़ी पर एक बड़ा पत्थर गिर गया। इससे गाड़ी के सामने वाला शीशा पूरी तरह से टूट गया और पत्थर, इतना बड़ा विशालकाय पत्थर गाड़ी के अंदर घुस गया। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार चंबा, कांगड़ा, मंडी व सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 17 जुलाई को किन्नौर, लाहौल स्पीति व चंबा को छोड़कर शेष 9 जिलों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 21 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट रहेगा, लेकिन इस बीच कई जिलों में बारिश की मानसून की रफ्तार भी धीमी पड़ जाएगी। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।